प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य के लिए व्यस्त रहें। तो चलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसा कि देश अपना गुलाम था, देश गुलाम था। यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो ऐसा नहीं था कि कुछ कारण नहीं था, कुछ कारण था तब जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी। यहाँ पर देशी जो है तो देश के लोग रहते ही थे जो है अध्ययनरत, लेकिन विदेशों से जो है लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। और यहाँ पर विदेशों में विख्यात था यहाँ का धन, वैभव, संपदा। उसके बारे में लोगों ने सुन रखा था, विदेशी लोगों ने उसको जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, धन वैभव को लूटने के लिए यहाँ पर आए। और कोई जो है यहाँ पर लूट करके चले गए, तो कोई जो है यहाँ पर शासन सत्ता जमा लिए। इसी तरह से तमाम जो है शुरुआत से लेकर के जैसे आर्य यहाँ पर अस्थायी रूप से रह गए। उसके बाद फिर जो तुर्क आक्रमणकारी आए, फिर जो है डच, फ्रेंच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन कंपनियां जो है बहुत सारे विदेशी लोगों ने आया। कुछ तो जो है यहाँ से लूट करके चले गए, कुछ यहाँ पर अस्थायी रूप से रह लिए, और धीरे धीरे यह जो है भारत को गुलाम बना लिए। और गुलाम बना लिए तब भारत में अपने हिसाब से मनमानी करने लगे और अपने भारत के लोगों को जो है वो ऊपर अत्याचार करने लगे। तो जिससे आहत आकर के यहाँ के कुछ हमारे बुद्धिजीवियों ने, कुछ जो है क्रांतिकारियों ने क्रांति करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए कुछ आवाजें उठाई, धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, जिसके बदौलत हमारा जो है देश आज़ाद हुआ। जिसमें अहम भूमिका कई जो है क्रांतिकारियों को दे सकते हैं। एक क्रांतिकारियों का नाम लेकर के हम और क्रांतिकारियों का किसी भी प्रकार से भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते उनके। तो इसलिए तमाम क्रांतिकारियों को मैं नमन करते हुए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस टॉपिक को पर जो है पूरा फोकस करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद यह लगा कि जो है हमारे देश में भी जो है संविधान होने चाहिए, हमारे देश में कोई ऐसा अस्थायी नियम कानून होना चाहिए जिसमें जो है सभी में समान रूप से लागू हो, सभी को समान अधिकार हो, समान रूप से जो है सबको शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य, दैनिक जीवन में कैसे उनको रहना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए नियम कानून बनाए गए। तो इसी सब के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, देखिए अंग्रेज जो है पहले जब 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत जबरदस्त जब हुआ, तो उनको लग गया कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत तो पहले वो छोड़ देते, लेकिन इसमें थोड़ा सा हीला हवाली बीच बीच में जो है हमारे यहाँ होता रहा। उसका क्या कारण रहा उसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय तत्कालीन कारण कुछ ऐसा रहा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं था कि नहीं छुड़वाना चाहते थे। कहा जाता है 1922 में ही जो है असहयोग आंदोलन जब चला था, उस समय भी जो है देश आज़ाद हो जाता। लेकिन देश उस समय क्यों आज़ाद नहीं हुआ, कुछ कारण रहा होगा। फिर धीरे 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 करके 1942 में 20 साल बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, वह बहुत व्यापक रूप से आंदोलन था। तब अंग्रेजों को लग गया कि अब हमको भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। तमाम प्रकार के उन्होंने हथकंडे अपनाए, नियम कानून लाए, लेकिन कोई काम नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में जो है वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण के लिए एक समिति जो है संविधान सभा का जो है गठन करने के लिए बोला, और उन्होंने अपने तीन मंत्रियों को कब मार्च 1946 में क्या किया, लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर को भारत में जो है भेजा, जिसे हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन यही था, 3 मंत्रियों का दल था, भारत में आया और वह जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए बात किया। फिर भारत, ये 1946 की बात थी और आया जो है और कैबिनेट मिशन लेकर के उस समय गठन हुआ। गठन होता है तो जब भारतीय संविधान सभा की जो बैठक होती है, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है दोस्तों? 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष। कौन? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद 13 जनवरी को जो है क्या हुआ? 13 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को जो है पेश किया। कब? 13 दिसंबर, वही है 2 दिन बाद, 9, 2, 11, 2, 13। इसी तरह से 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का जो है प्रश्न आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने किया था जो है पेश? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। कब? 22 जनवरी। कौन? प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था? उद्देश्य प्रस्तावना को या प्रस्तावना को जो है क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। प्रस्तावना अपना लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। फिर अब आपको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत होता क्या है कि भारतीयों के हाथ में, यहाँ के भारत के लोगों के हाथ में संपूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार क्या करती है? शासन सत्ता सौंप देती है। क्या करती है? और कहती है देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। कहती है भारतीय संविधान का गठन किसके लिए होना चाहिए? स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और भ्रातृत्व, बंधुत्व, न्याय के लिए जो है एक संविधान सभा का या संविधान का निर्माण होना चाहिए। फिर अब बात आती है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हो, उसमें सदस्यों का प्रावधान किया गया। कुल संविधान सदस्यों का जो है कितना प्रावधान किया गया? कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया? तो कुल 389 सदस्यों का
प्रावधान किया गया। कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया। कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अब बात आती है कि अब 389 सदस्यों में इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें से 389 सदस्यों में से कुल ब्रिटिश जो है भारत के जो थे वह थे 292 सदस्य। कितने? 292 सदस्य। ब्रिटिश जो है भारत के जो है ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? ब्रिटिश प्रांत 292 सदस्य थे। ठीक, 4 सदस्य जो है कमिश्नरी के थे, चीफ कमिश्नरी के। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के थे। चीफ कमिश्नरी से कितने थे? 4 सदस्य। 4 सदस्य कौन कौन से, कहाँ कहाँ से थे? तो यह जो थे दिल्ली, कहाँ? दिल्ली दूसरा, पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग। कुर्ग क्या है? कर्नाटक। कुर्ग क्या है? कर्नाटक। कुर्ग क्या है? कर्नाटक। कुर्ग जो स्थान था वह कर्नाटक था। उसके बाद अजमेर और क्या पड़ेगा? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अजमेर तीसरा है अजमेर, और चौथा बलूचिस्तान। पाक में है। ठीक, बलूचिस्तान पाक में है। ये अजमेर जो है मेरवाड़ा, यह भी जो है कर देते हैं, क्या है? मेरवाड़ा। ठीक, 4 सदस्य हो गए। 292 ब्रिटिश प्रांत से, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। अब आ गए आपके जो है देसी रियासतों से। देसी रियासतों से कितने सदस्य हो गए? तो देसी रियासतों से आपके थे देसी रियासतों से आपके 93 सदस्य। कितने सदस्य थे देसी रियासतों से? ओहो, देसी रियासतों से कितने सदस्य हो गए? तो आपको देसी रियासतों से 93 सदस्य। कितने सदस्य? 93 सदस्य। देसी रियासतों से कितने सदस्य? देसी रियासतों से कितने? 93 सदस्य। ये मनोनीत हुए, देसी रियासतों से मनोनीत हुए, और ये जो है निर्वाचित हुए थे। या निर्वाचित हुए, और ये क्या हुए? मनोनीत हुए। कौन कौन मनोनीत हुए? जो देसी रियासत थे। अब बात करते हैं इसमें जो 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, अब इसमें वर्गीकरण किया गया। इसमें 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, अब इन 292 में, इसमें इन 292 में क्या किया गया? 292 में अब इसमें वर्गीकरण होता है, जिसमें से अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में देखिए बंटवारा कैसे होता है? भारत और पाकिस्तान, अभी इसके पहले जो है बंटवारा नहीं हुआ था इन सब सदस्यों में, लेकिन अब क्या होता है? अब देखिए हम थोड़ा सा 389 सदस्यों का प्रावधान था, तो 292 और 4 296 और कितना 93, तो पूरा 389 सदस्य हो गए। अब 389 सदस्य तब थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन मार्च 1947 में माउंटबेटन ने जो है यहाँ पर माउंटबेटन
वायसराय बनकर के भारत में आया और उसने क्या किया, भारत और पाकिस्तान को जो है दो भागों में बांट दिया। सिंध प्रांत के कुछ हिस्सों को लेकर के वह जो है पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर बंगाल के साइड के जो है कुछ हिस्सों के लेकर के असम के कुछ जिलों को लेकर के वह क्या बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। दो भागों में जो है बांट दिया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को जो है पाक जो है एक राष्ट्र बना दिया गया पाकिस्तान, और भारत पूरा संपूर्ण देश रहा। ठीक, अब मार्च 1947 में माउंटबेटन ने जो है यहाँ पर आए और 3 जून 1947 को क्या कर दिया, विभाजन के लिए भारत और पाकिस्तान को मतलब देश को दो टुकड़ों में बांटने का जो है उद्देश्य या योजना प्रस्तुत कर दिया। कहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटेन सरकार के पास, जिसे ब्रिटेन सरकार ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पास कर देती है। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या कर देती है, पास कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब आप बात करते हैं कि ये 18 जुलाई को तो जो है हो जाता है, लेकिन मार्च 1947 में माउंटबेटन क्या बन करके आता है, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय बना, वायसराय बना, भारत का वायसराय बना। और यह जो है 3 जून 1947 को, कब, 3 जून 1947 को भारत को दो हिस्सों में बांटने की, दो हिस्सों में बांटने की योजना उद्देश्य को क्या करता है, यह योजना उद्देश्य को ब्रिटेन संसद में पेश करता है, जिसे क्या करते हैं, जिसे किसे, इस जो है दो हिस्सों में भारत को जो है दो हिस्सों में बांटने की जो उसके उद्देश्य थे, योजना उद्देश्य थे, उसको जो है जब पेश करता है 3 जून 1947 को ब्रिटेन जो है संसद में, तो उसे जो है जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या कर दिया जाता है, ईस्वी को बंटवारे वाले प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक, अब इस तरह से जब भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में हो गया, तो अब यह जो है संख्या जो 389 सदस्यों की संख्या थी वह घट करके कितना हो गई दोस्तों, तो वह घट करके 299 हो गई। वह घट करके कितना हो गई, 299। थोड़ा सा इसका हम वर्गीकरण आप लोगों को दिखाते हैं। जब 299 हो गई, कितना हो गई, 299 सदस्य रह गए, तो जिसमें से अब देखिए हम थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा बताने के लिए नहीं किए कि 292 सदस्य थे तब, जब 389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 3 मतलब चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। उसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन 292 में, ठीक, इन 292 में क्या हुए थे, इन 292 में
जो 292 सदस्य चुन करके आए थे, उसमें जो है 73 मुस्लिम लीग के जो है थे। देखिए इसमें कुल जो है कांग्रेस के बता दे रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, इसको पहले भी वर्गीकरण इसी का कर देते हैं। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी इसमें, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। कितने सीटें मिली थी? 73 सीट मिली थी। और अन्य को 15 मिली थी। अन्य मतलब जो और दल के या जो है छोटे छोटे और पार्टियां थी, संस्थाएं थी या निर्विरोध थे, ठीक, इनको कितने मिले थे? 15। निर्विरोध या निर्दलीय, निर्विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय थे, किसी दल से नहीं थे, तो ये जो है 15 सदस्य थे। कांग्रेस से 208 सदस्य थे और मुस्लिम लीग से 73 सदस्य थे, ठीक। लेकिन अब जब देश का बंटवारा हो जाता है तो यह 389 सदस्यों वाले जो संविधान सभा थी, उसमें जो है घट करके कितना हो जाती है? 299, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, 299 हो जाती है। इन 299 में आपको देखने को यह मिलेगा कि इसमें से 299 में से आपको 229 सदस्य चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 229 सदस्य चुने जाते हैं। 299 कुल सदस्य थे, ठीक। बंटवारे के बाद कितने सदस्य थे? 299, जिसमें से 229 सदस्य क्या किए जाते हैं? चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। 229 सदस्य चुने गए थे और 70 सदस्य मनोनीत हुए थे। 70 सदस्य क्या हुए थे? 70 सदस्य मनोनीत हुए थे। ये सदस्य जो मनोनीत हुए थे, ये क्या थे? देशी रियासतों के थे। क्या थे? देशी रियासतों के सदस्य थे। 70 सदस्य रियासतों से मनोनीत होकर के आते हैं, मनोनीत हुए, ठीक। कितने सदस्य? 70 सदस्य, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो इसमें यस महिलाओं की सदस्य संख्या थी, कितनी थी? इसमें 15 महिलाएं क्या थी? 15 महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या 15। महिला कितनी थी? 15 थी। और एससी की संख्या कितनी थी? 26। एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, ठीक। अब आपको ये तो एससी हो गए। एसटीओं की संख्या, एसटी की संख्या कितनी थी? तो एसटी की संख्या दोस्तों 33 थी। कितनी थी? 33। एसटी को जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुसूचित जनजाति, इसको जो है एसटी बोलते हैं, एसटी, ठीक। तो चलिए, इस तरह से हमारे संविधान सभा का पूरा एक गठन होता है, पुनः जो है निर्वाचित होते हैं, ठीक। इस तरह से पूरा एक डाटा तैयार कर लिया जाता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और ये सब चुने गए थे। फिर इनको ये मान्यता मिली जो है, फिर देश जो है पूरी तरह से क्या होता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद घोषणा किया जाता है,
कब घोषणा किया जाता है? 15 अगस्त को। कब घोषणा किया जाता है? 15 अगस्त को यह घोषणा किया जाता है कि जो है आज से हम पूरे जो है भारत को क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं, और आप लोग जो है यहाँ पर एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो इसी के उद्देश्य से संविधान का निर्माण होता है। अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जिसमें कुछ जो है उसमें बनाए गए समितियां बनाई गई, जैसे संघ शक्ति समिति। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बात बता दूं थोड़ा सा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समिति के थे सदस्य, अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के सदस्य थे, 3 समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष कौन कौन से? तो यह जो है संघ शक्ति समिति, संविधान समिति और राज्यों के लिए जो है समिति थी। तो इसके जो है समिति के अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति। मेन पूछता है संघ शक्ति समिति और संविधान समिति। संघ शक्ति समिति और संविधान समिति। संविधान समिति, ठीक। और अब आपको जो है प्रांतीय व अल्पसंख्यक के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय अल्पसंख्यक व प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, या कह सकते हैं हम सीधा सीधा लिखेंगे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक। अब प्रारूप समिति के गठन कब किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो यह जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए और सब तो हो गए थे, लेकिन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ, ठीक। इस तरह से आप लोगों को पूरा ये बताने की कोशिश की है, पूरा ढांचा, विकास कैसे जो है उसका शुरुआत कैसे हुई, ठीक। अब आपको थोड़ा सा बात करते हैं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई। संविधान सभा के अंतिम बैठक, थोड़ा सा हम इसको ऊपर वाला मिटा लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा करके ऊपर तक को लिख देते हैं, ठीक। अब ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा संविधान सभा का जो अंतिम बैठक थी। प्रथम बैठक आपको पता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वह थी 24 नवंबर 1949। संविधान सभा की
अंतिम बैठक, वह बैठक कब थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक, यह संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई, जिसमें 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 संविधान सभा पर संविधान सभा पर नहीं बल्कि संविधान पर, संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो उस संविधान पर 284 कितने लोगों ने? 284 लोगों ने क्या किया? 284 या लोग या सदस्य कह सकते हैं, सदस्य हस्ताक्षर किए 284 सदस्य क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक, अब आ जाती है बात, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति हस्ताक्षर किए, पहले हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किया। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद कब लागू कर दिए गए? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद चलिए को लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद लागू किए गए, जिसमें से क्या था? नागरिकता था, अंतरिम संसद की जो है संक्रमणकालीन उपबंध जो किए गए थे उसको जो है इसमें लागू किए गए। क्या लागू किए गए? जैसे प्रमुख रूप से नागरिकता संबंधित उस समय जो है बहुत ज़रूरत थी तो उसको लागू किया गया। और संसद की जो है जो संसद थी उस पर जो अंतरिम संसद थी, अंतरिम मंत्रिमंडल था, उसको जो है कैसे उसके संक्रमणकालीन क्या जो है उपबंध किए जाएं। ठीक, तो संसद की जो है अंतरिम संसद की यहाँ पर लिख सकते हैं अंतरिम संसद के आपात उपबंध। ठीक, इस तरह से आपका ये लागू हुआ। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, इसी दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसमें जो है हमारे संविधान में पूरे 22 भाग
क्या था, 22 भाग 300 मूल संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 3 सूचियां थी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमें जो भी इसमें संबंधित मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें समझ में आया, मैं सारा इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ। मेरे अगले जो है वीडियो पार्ट 2 जो रहेगा वह अब यहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 1 भाग 1 से शुरू होगा और ऐसे करके जो है 3 भाग 4 भाग जैसे करके मैं आपको पूरा 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, तीनों सूचियों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग हमारे सभी वीडियो को अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।